जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च अब सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि अब ये पूरी दुनिया में फैलता हुआ नज़र आ रहा है। जहां हुकूमत पंजाब इस लॉन्ग मार्च को दबाने की भरपूर कोशिश कर रही है, उन्होंने अपनी हिकमत अमली अपनाई, कंटेनर्स लगाए, शेल बरसाए गए, उन पर जो कारकुनान है उन पर डंडा बरसाया गया। वहाँ जो कारकुनान है वो भी पुरअज़म है और वो इस्लामाबाद डी चौक पर पहुँच कर रहेंगे। और ये जो एहतजाज है ये सिर्फ पाकिस्तान तक ही नहीं, बल्कि अभी पूरी दुनिया में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो इमरान खान से मोहब्बत करने वाले हैं, वो भी पूरी दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर अपना एहतजाज कर रहे हैं। और उनका भी यही मुतालबा है कि इमरान खान को रहा किया जाए, और वो अपना एक पुरअमन तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और अब इंटरनेशनल मीडिया भी इमरान खान की जो रहाई के वाले से लॉन्ग मार्च है उसको भी कवरेज कर रहा है। और पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भारत वो भी अब इस लॉन्ग मार्च की कवरेज करने पर मजबूर हो चुका है, और वो भी अपनी टीवी चैनल्स पर इमरान खान की खबरें भी चला रहा है। अगर आपको इस लॉन्ग मार्च के हवाले से अपडेट देता चलूँ तो जो KPK से काफिला आ रहा था, अली मीर गंडापुर की क़यादत में जो मेन काफिला था, वो अब पंजाब की हदूद में दाखिल हो चुका है। तो आज की वीडियो में उस पर बात करेंगे। तो वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक चैनल की वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। एक तरफ तो पंजाब की हुकूमत ने सूबा भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया था और लोगों को ये कहा था कि आप गैदरिंग ना करें, किसी भी तरह से इस एहतजाज में, इस लॉन्ग मार्च में शामिल ना करें। तो जो पंजाब की बाशऊर लोग थे उन्होंने इसका हुकूमत के मुंह पर तमाचा मारते हुए वो सड़कों पर निकली, और उन्होंने दफ़ा 144 की बजाय पूरी लाहौर की सड़कों में कैदी नंबर 804 के नारे लगाए। और अब जो आवाम सड़कों पर निकल चुकी है, और अब ये एहतजाज, ये जो धरना है, लॉन्ग मार्च है, ये अब बढ़ता जा रहा है और अब ये पूरी दुनिया में फैलता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक, स्वीडन, इटली, फ्रांस, लंदन, ऑस्ट्रेलिया और भी कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और इमरान खान की रहाई का मुतालबा भी कर रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान में जो एहतजाज हो रहा है और जो दुनिया भर के ममालिक में एहतजाज हो रहा है उस वाले से बात करें, जो इंटरनेशनल तौर पर जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो पूरा अमन तरीके से भी एहतजाज कर रहे हैं। ना तो कोई रास्ते में कंटेनर लगाए गए, ना उन पर कोई बुलेट फायर की गई, और ना ही कोई उन पर शेल बरसाए गए। अगर हम यही पाकिस्तान की तरफ देखें तो रास्ते में कंटेनर की तह लगा दी गई, ताकि जो लोग हैं, जो उनका अपना पुरअमन तरीके से एहतजाज है, जो उनके मुतालबात है वो पूरे ना कर पाए, उन पर शेल बरसाए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और अब तक जो तहरीक इंसाफ का एक फिगर सामने आया उसमें यह है कि तकरीबन 1000 के करीब जो लोग हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और अब बुशरा बीबी का भी एक बयान सामने आ गया है। जब वो काफिले को लीड कर रही थी, जब वो काफिले की क़यादत कर रही थी, तो उनका ये कहना था कि जब तक इमरान खान की रहाई नहीं हो जाती हम वापस नहीं आएंगे। और जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार अफरीदी, उनका भी यही कहना था कि इमरान खान की रहाई तक कोई भी वापसी का रास्ता नहीं, और हम अपने जो वापसी के रास्ते हैं वो बंद कर निकले हैं, और अब किसी भी तरह से वापसी मुमकिन नहीं इमरान खान के बगैर। तो ये तहरीक, ये जो लॉन्ग मार्च है, ये अब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और अब ये पूरी दुनिया में भी फैल चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत भी पाकिस्तान का जो लॉन्ग मार्च है इसको कवरेज करने पर मजबूर हो चुका है, और वो भी अपने टीवी चैनल्स पर, उनके सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं वहाँ पर तस्वीरें भी लगाई जा रही हैं, वीडियोज़ भी शेयर की जा रही हैं कि ये किस तरह लॉन्ग मार्च ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और कैसे ये लॉन्ग मार्च जो पंजाब पाकिस्तान की हुकूमत है उसका जो तख्ता उलटने पर पुरजोश है। जहां पंजाब की हुकूमत की ये सोच थी कि ये जो एहतजाज है, ये जो लॉन्ग मार्च है, इसमें सिर्फ चंद हज़ार लोग शामिल होंगे। लेकिन अब अगर हम ये तस्वीर, आप मेरे बैकग्राउंड में तस्वीर भी देख सकते हैं कि इस तस्वीर में हज़ारों की तादाद में अवाम का जमे गफीर जो कि इमरान खान की रहाई का मुतालबा कर रहा है, जो कि काफिले जो इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा हैं, और वो अपनी मंजिल पर जो उनके मुतालबात हैं उनको पूरे करवाने के लिए भी पहुँच रहे हैं। और ये अब ये जो एहतजाज है ये दिन ब दिन बढ़ता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि इस एहतजाज के हवाले से कोई भी अभी हतमी फैसला नहीं आया कि ये सिर्फ एक एहतजाज रहेगा या एक धरने की शक्ल अख्तियार कर लेगा। क्योंकि अगर हम इसका इसी तरह के जो एहतजाज था, जो इसी तरह की तहरीक थी, वो भी बांग्लादेश में देखी भी गई, जिस तरह एक छोटे से तहरीक से एक स्टूडेंट उसमें शामिल होते गए और उन्होंने कैसे बांग्लादेश की सरकार को गढ़ भिजवा कर दम लिया। तो दोस्तों ये थी अभी तक की अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहाँ पर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बान।